अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं। स्टूडेंट्स, हम फाइनली इस चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को थ्योरेटिकली कवर कर चुके हैं। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज का सबसे पहला हिस्सा डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और अब आप ये भी जान चुके हैं कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को इफेक्टिवली कैसे करते हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कीवर्ड को तलाश करते हैं, फिर उस कीवर्ड के कोरस्पॉन्डिंग बेस्ट ऑप्शन को तलाश करते हैं। बेस्ट ऑप्शन के मिलने पर बाकी ऑप्शंस को छोड़ नहीं देते और बाकी ऑप्शंस को एग्जामिन करने के बाद राइट ऑप्शन का इंतखाब करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले अपने वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज के इस लेक्चर में पहले 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अपनी डिस्कशन का हिस्सा बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले चंद बहुत ज़रूरी हिदायत अपने जहन में रख लीजिएगा। सबसे पहली बात जो आपको हमेशा हर सवाल, हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जहन में रखनी है, वो ये है कि कभी भी स्टेटमेंट को पढ़कर आपने राइट ऑप्शन पर जंप नहीं करना, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उससे बेहतर, उससे प्रिसाइज ऑप्शंस भी मौजूद होती हैं जिसे आप दुरुस्त समझ रहे होते हैं। उससे बेहतर ऑप्शन का मौजूद होना असल में इस बात का सबूत है कि करेक्ट ऑप्शन वो है जिसे आपने अभी तक पढ़ा भी नहीं है। तो इसीलिए आपने कभी भी एक ही ऑप्शन को दुरुस्त मानकर बाकी ऑप्शंस को बगैर पढ़े उस पर जंप नहीं करना। बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा कि 2 ऑप्शन दुरुस्त हों और बोथ ऑफ दीज की ऑप्शन हो या ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन भी मौजूद हो। तो ये एक बेसिक बात है जिसे आपने हमेशा हर सवाल को सॉल्व करने से पहले जहन में रखना। मैं पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और ये देखने की कोशिश करता हूँ कि हमें इसमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन सेज द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी हमसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है। कुछ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑप्शंस में तज़किरा होगा। चलिए देखते हैं कि क्या ऐसा है कि नहीं। पहली ऑप्शन है द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। ए ऑप्शन अट्रैक्ट्स अदर पॉजिटिव चार्ज। क्या ये मुमकिन है? ये स्टूडेंट्स बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज रिपेल्स अ पॉजिटिव चार्ज, इट नेवर अट्रैक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन इज नेवर गोइंग टू बी अ करेक्ट ऑप्शन। ये बिल्कुल सिरे से ही गलत है, ये ऑप्शन लॉजिकली ही रॉन्ग है। तो चलिए बी ऑप्शन पे चलते हैं, रिपेल्स अदर पॉजिटिव चार्ज। डियर स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन है तो दुरुस्त कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने हमेशा से कहा है कि कभी भी आप इस ऑप्शन को दुरुस्त देखकर फौरन से बगैर अगली 2 ऑप्शंस को देख के करेक्ट नहीं कंसिडर करेंगे। तो चलिए पहले बाकी 2 ऑप्शंस भी देख लें। द सी ऑप्शन सेज अट्रैक्ट्स अ न्यूट्रल चार्ज। डियर स्टूडेंट्स, देयर इज नो न्यूट्रल चार्ज। इन फैक्ट न्यूट्रल चार्ज एक गलत टर्म है, ये तो टर्म ही नेचुरली रॉन्ग है। देयर इज नो न्यूट्रल चार्ज, देयर कैन नेवर अ न्यूट्रल चार्ज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सी ऑप्शन भी फिर एक करेक्ट ऑप्शन नहीं हुई। स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम डी ऑप्शन भी देखेंगे। रिपेल्स अ न्यूट्रल चार्ज, अगेन यहाँ पर रिपेल का वर्ड न्यूट्रल चार्ज के साथ लिखे, तो डी ऑप्शन और सी ऑप्शन न्यूट्रल चार्ज की टर्म की वजह से गलत है। तो अब बचती है फिर बी ऑप्शन। तो जाहिर है ये बात दुरुस्त है कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारी बी ही होगी। और माय डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ भी पढ़ चुके हैं कि अगर कहीं पर 2 पॉजिटिव चार्ज या सिमिलर चार्ज आ जाएं तो दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर। फॉर एग्जांपल, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, एंड दीज चार्जेस आर रिगार्डेड एज Q1 एंड Q2। तो इन दोनों के दरमियान डियर स्टूडेंट्स रिपल्शन होगी और दैट रिपल्शन कैन बी मेजर्ड by the formula F is equals to K Q1 Q2 over R square। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि ऑलवेज ऑपोजिट
चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर, एक जैसे चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं। तो हमारा ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। चलिए अब इसके बाद एक अगले क्वेश्चन, सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, द सेकंड क्वेश्चन सेज एन ऑब्जेक्ट गेन एक्सेस नेगेटिव चार्ज। आप एक ऑब्जेक्ट को नेगेटिवली चार्ज करना चाह रहे हैं, कैसे? आफ्टर बीइंग रब्ड अगेंस्ट अनदर ऑब्जेक्ट विच इज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करके चार्ज देना चाह रहे हैं, और आप चाहते हैं कि जब आप रब करें तो रब करने के बाद उस ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज आ जाए। देन हाउ इट इज गोइंग टू हैपन? स्टूडेंट्स, हमने ये बात पढ़ी थी कि चार्ज करने के लिए, इन ऑर्डर टू चार्ज एनी ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन इज द की। फ्रिक्शन ज़रूरी है। हम फ्रिक्शन की मदद से एक बॉडी को दूसरी बॉडी से चार्ज दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन से चार्ज किसी बॉडी को देने का रूल बहुत सिंपल है, ये प्रिंसिपल बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास एक बॉडी है एक रॉड की फॉर्म में, बॉडी ए। इस बॉडी ए को मैं किसी दूसरी बॉडी बी के साथ रब करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक दूसरी बॉडी बी है। स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि मैं ए बॉडी को इस बी बॉडी के साथ रब करके ए को नेगेटिव चार्ज दे दूं, या चलें सिंपल करते हैं बात को, ए को चार्ज दे दूं। स्टूडेंट्स, क्या होगा जब मैं इस ए को बी के साथ रब करना शुरू करूंगा? अगर बॉडी ए के पास लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हुए, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? इसकी सरफेस पे मौजूद जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ लूजली बॉन्डेड हैं, यानी ये बी अपने इलेक्ट्रॉन्स को खो सकता है। इसके इलेक्ट्रॉन्स इसकी सरफेस के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना के बैठे। तो चलिए कुछ इस तरह के इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसकी सरफेस पे हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि बी एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है। डियर स्टूडेंट्स, बी एक न्यूट्रल बॉडी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके एटम्स के अंदर बॉन्ड्स बनाकर बैठे थे, और उन एटम्स के सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसमें इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बराबर प्रोटॉन्स भी हैं। सो ये बात तो तय है कि दिस बी इज न्यूट्रल, सो एज ए, ये ए भी बिल्कुल न्यूट्रल है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, हुआ ये कि जब मैंने ए को बी से रब करना शुरू किया तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो बी के सरफेस पे वीकली अटैच थे, बी की सरफेस को छोड़कर ए से जुड़ने लगे, ए की सरफेस पे अटैच होने लगे। स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं फ्रिक्शन से ए बॉडी का चार्ज हो जाना। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ए की सरफेस पे आने से ए की सरफेस पे आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज आ गया। तो क्या हमेशा ऐसे ही होगा? डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ऐसे नहीं होता। क्यों? हमेशा क्या होता है, या दूसरी सूरत और क्या हो सकती है? चलिए मैं आपसे दूसरी कंडीशन भी शेयर करता हूँ। डियर स्टूडेंट, दूसरी कंडीशन ऐसे है कि मेरे पास ये बॉडी ए है जिसे मैं नेगेटिव चार्ज देना चाहता हूँ, और इसी तरह से मेरे पास एक बॉडी बी है जिसे मैं इसे रब करके नेगेटिव चार्ज देना चाहता हूँ। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इस बार एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इस बॉडी बी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सरफेस के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के बैठे हैं, ये इस सरफेस को नहीं छोड़ सकते। और इसके बरअक्स जो मेरे पास ए बॉडी है तो वो न्यूट्रल। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त बॉडी ए की सरफेस पे जो चार्जेस हैं वो लूज हैं। हो सकता है कि अगर मैं इस बॉडी ए को जोर से बॉडी बी के साथ रब करूं तो बॉडी ए ही अपने इलेक्ट्रॉन्स खो दे। डियर स्टूडेंट्स, यही होगा जब मैं इस बॉडी ए को जोर से रब करूंगा बी के साथ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर ए की सरफेस को बी की सरफेस पे आ जाएंगे।
और उल्टा ये होगा कि बॉडी ए पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इन इलेक्ट्रॉन्स के जाने से आप जानते हैं कि किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल, दो न्यूट्रल बॉडीज की फ्रिक्शन से जरूरी नहीं कि हमेशा किसी एक बॉडी पर पॉजिटिव या उस बॉडी पर हमेशा नेगेटिव चार्ज है। फ्रिक्शन से याद रखिएगा, हमेशा किसी एक बॉडी पर तो नेगेटिव चार्ज आएगा लेकिन दूसरी बॉडी पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टैंडर्ड बना लूं कि मैंने ए बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा इस ए बॉडी पर नेगेटिव चार्ज ही आए। इस ए बॉडी पर नेगेटिव चार्ज उस सूरत में आएगा जब मैं इसे न्यूट्रल ऐसी बॉडी के साथ रब करूं जिसके पास लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। लेकिन अगर मैं ऐसी न्यूट्रल बॉडी ए को किसी ऐसी न्यूट्रल बॉडी बी के साथ रब करूंगा जिसके पास स्ट्रांगली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मेरे ए पर नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मैं ये बात यहाँ पर एक छोटी सी क्लियर करना चाहता हूं कि हमेशा बॉडी ए पर नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन नहीं आएगा। किसी किसी केस में इस पर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है। लेकिन हमें तो सवाल ये कहा जा रहा है कि अगर किसी बॉडी पर एक्सेस नेगेटिव चार्ज ही देना है तो इसे किस चीज़ से रब किया जाए। चलिए अब ऑप्शन पर चलते हैं, शायद हमें कुछ बेहतर मजीद कॉन्सेप्ट मिल जाए और आपको ये एमसीक्यू क्लैरिफाई हो जाए। स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल से जी नेगेटिव चार्ज दिया जा सकता है बट नॉट ऑलवेज। न्यूट्रल से रब करके नेगेटिव चार्ज दिया तो जा सकता है मगर हमेशा नहीं, क्योंकि आप कभी कभार देखेंगे कि न्यूट्रल से ही रब करके इस पर पॉजिटिव चार्ज भी आया। सो ये रूल नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर गौर करें बी ऑप्शन पर, बी ऑप्शन सेज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो चलिए थोड़ा सा आपको और समझाता हूं डिटेल में। अगर मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी हो और न्यूट्रल बॉडी को मैं किसी ऐसी बॉडी से रब कर रहा हूं जो खुद न्यूट्रल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल दिस ए इज न्यूट्रल but I am rubbing it against B, which is not neutral. The surface of B is having excess negative charge. इसकी सरफेस पे excess negative charge है। स्टूडेंट्स, अब ये B न्यूट्रल नहीं है। इस B में और पहले वाले B में फ़र्क ये है कि ये न्यूट्रल था, इसकी सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो लूजली बॉन्डेड थे, लेकिन total number of electrons and protons, total number of positive and negative charge was same. But in this case, the total number of electrons and proton is not same. We have got more excess negative charge on the surface of B. So this is not neutral. My dear students, when I will rub this A with B, तो ये जो excess charge है friction की वजह से B पर आ जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगर मैं ए को बी से रब करूंगा तो इस फ्रिक्शन की वजह से ये जो एक्सेस चार्ज बी पर है ये ए पर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारी सरफेस ऑफ ए भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। स्टूडेंट्स, दिस इज द ओनली केस एंड द श्योर केस व्हेन एवर I will rub A with a negatively charged object, it will always get negative charge. ये हमेशा नेगेटिव चार्ज लेगा। अब ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि आप ए को किसी नेगेटिव चार्ज बॉडी से रब करें और ए पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, नॉट एट ऑल। हमेशा ए को अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी से से रब करूंगा तो हमेशा इस ए के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज ही आएगा, जबकि दो न्यूट्रल बॉडीज को रब करने से एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव आता था। तो दिस इज नॉट द केस व्हेन यू रब ए अगेंस्ट बी, बी इज नेगेटिवली चार्ज। तो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपने ये समझा
कि न्यूट्रल को न्यूट्रल से रब करने से दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि आपने बॉडी को देना ही नेगेटिव चार्ज है, तो यू शुड ऑलवेज रब बॉडी ए विद नेगेटिवली चार्ज बॉडी, सो दैट उस बॉडी का नेगेटिव चार्ज उस पहली बॉडी पर जिसे आप चार्ज करना चाह रहे हैं उस पर भी ट्रांसफर हो जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। सी पॉजिटिवली चार्ज, नॉट एट ऑल, ईदर ए, बी और सी। नो डियर स्टूडेंट्स, डी इज नॉट करेक्ट, क्योंकि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सिर्फ यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट की है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी की। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पहले दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको समझ आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, चलिए अगले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए इसके पास लिख देते हैं 3। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन भी हमारे पिछले सवाल जो हमने पहले देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी से मिलता जुलता है, कि कैसे अगर आप किसी बॉडी को थ्रू फ्रिक्शन चार्ज करते हैं तो चार्जिंग के दौरान क्या क्या कुछ हो सकता है, कि उस पर पॉजिटिव किस पर नेगेटिव चार्ज आ सकता है। इसका ताल्लुक भी कुछ इसी कॉन्सेप्ट के साथ है। तो चलिए ज़रा सवाल को पढ़ते हैं और ज़रा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेज दैट टू अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, यानी शुरू में आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, उन्हें रब किया जा रहा है, आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। मैं इस स्टेटमेंट को आगे पढ़ने से पहले ज़रा सिचुएशन क्लियर करने के लिए आपके सामने ये चीज़ें ड्रॉ कर देता हूँ। मान लीजिए कि ये ए वाला रॉड है, इसे रब किया जा रहा है एक बी ऑब्जेक्ट के साथ। सो दिस इज लेट्स से ए, दिस इज बी, दे बोथ आर इनिशियली न्यूट्रल। नाउ इसके बाद आगे कहा जा रहा है रब करने के बाद when object B is placed near a negatively charged, now this object A has been rubbed against B, चार्जेस ट्रांसफर हो चुके हैं, दोनों बॉडीज पर चार्ज जो डेवलप होना था हो चुका है। इसके बाद मैं इस बॉडी बी को उठा के एक और बॉडी सी के पास लेके गया हूँ। लेट्स से जो बॉडी सी है वो कुछ इस तरह की है। ये बॉडी सी नेगेटिवली चार्ज है, इस बॉडी सी की सरफेस पे एक्सेस नेगेटिव चार्ज है। आगे क्या कहा जा रहा है हमें, द टू ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर, फिर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी दिस इज बी, दिस इज सी। अब इस बी को चार्ज करवाने के बाद मैं इसको जब सी के पास लेके गया तो ये सी को रिपेल कर रहा है, दोनों एक दूसरे से परे हट रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। Which of the following statement is true about A? तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा अभी प्रीवियस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का डिस्कशन वाला हिस्सा याद कीजिए। हमने अभी यही तो बात की थी कि जब भी आप दो न्यूट्रल बॉडीज को रब करते हैं तो यकीनन एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जो इलेक्ट्रॉन खो देती है, और दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है जो इलेक्ट्रॉन ले लेती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम यही कहेंगे कि आपने दोनों ए और बी को रब किया तो ए और बी में से किसी एक पर पॉजिटिव आया, किसी एक पर नेगेटिव आया। लेट्स से अभी हमें नहीं पता किस पर कौन सा, तो अब ये भी चार्ज हो गया और ये भी चार्ज हो चुका है। अब इस चार्ज बी को जब मैं सी के पास लाया तो रिपल्शन हो गई। नाउ यू नो, आप वो असूल जानते हैं, सिमिलर चार्ज ऑलवेज रिपेल, सिमिलर चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बी सी के करीब जाकर रिपल्शन का शिकार हो रहा है तो इस बात का वाज़िया सबूत है कि इस बी पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस बी इज ऑल्सो नेगेटिव। अगर B नेगेटिव है, इसका मतलब है ड्यूरिंग फ्रिक्शन B ने A से उसके इलेक्ट्रॉन्स छीन लिए। तो अगर B ने A से उसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए तो जाहिर है फिर A पर क्या चार्ज होगा। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, चार्ज
पॉजिटिव आएगा ए पर बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो सारी कहानी जो मैंने आपको सिर्फ स्टेटमेंट पढ़कर ही समझा दी, सारी पिक्चर आपके सामने जो आ चुकी है, मेरा ख्याल है अब पिक्चर क्लियर है। अब अगर मैं इसकी ऑप्शंस पढ़ूं तो आप इजीली आंसर पर गेस कर लेंगे, बल्कि गेस नहीं, अब आप आंसर को जल्दी से श्योर कर लेंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। तो ये स्टूडेंट्स, ए सेज remain uncharged, क्या ये बात दुरुस्त है? No, A is not uncharged, A has lost its electrons। तो स्टूडेंट्स A uncharged नहीं होगा। अगर हम B की बात करें, become positively charged, yes, B ऑप्शन become positively charged दुरुस्त हो सकती है क्योंकि A ने इलेक्ट्रॉन्स खो दिए हैं, तो A पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। लेकिन हम C ऑप्शन भी देख लेते हैं, becomes negatively charged, no, ये A नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता क्योंकि ड्यूरिंग फ्रिक्शन B पर नेगेटिव आया, तो ज़ाहिर है A पर पॉजिटिव ही आया होगा। C ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। D अनप्रेडिक्टेबल, नो, इट इज नॉट अनप्रेडिक्टेबल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज B हियर। सो हमारी B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का बहुत डिटेल्ड और सॉलिड रिव्यू किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आया होगा और आप नोट भी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट्स आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत हेल्प आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हैं, नोट्स भी बना रहे हैं। मिलूंगा अगले लेक्चर में फर्दर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की डिस्कशन के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।